प्रतीक जी, आपका जीवन आधार क्या है? आप जीवन आधार यही है, माता पिता की सेवा करनी है। हम्म, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है। ना ना, यही तो चीज़ें हैं। लाइफ में जब बेटी आती है ना, तो बेटियों का प्यार करने का जो लेवल है अपने माँ बाप से, वो बेटे कभी बराबर नहीं उतर सकते। हिरण किसने मारा ये क्वेश्चन नहीं है, हिरण मारा आप। हिरन का जिनका जो वध किया गया था, जिनको ऐसे इस तरीके से उनको मारा गया था, तो वो क्या सच में उनको पूछते हैं? कभी आपका मन नहीं करता कि आप कभी एक फाउंडेशन बनाएं जिसमें लोगों की मदद हो, यार मेरी या अभी पशु पक्षियों की मदद हो? एक्चुअल अभी की जो इच्छा है ना, मैं हेल्पिंग तो वैसे भी बहुत हूँ, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ कि मैंने 100 लोगों के सबसे पहले, अभी कुछ भी ऐसा लेने देने से पहले मैं 100 लोगों के हाथ पैर लगवाऊंगा। हमारे बीच में है प्रतीक भाई। कैसे हैं प्रतीक भाई? बस बढ़िया बलराज भाई, आप बॉम्बे से हमारे राजस्थान आए हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि हम भी इसको हमारी किस्मत मानते हैं, हमें भी मौका मिला आपसे मिलने का, और आप यहाँ आए और मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए समय निकाला, और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी आप लोगों की मुझे मिली, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। और हमेशा याद रहेगा ये दौर मुझको, और हमेशा याद रहेंगे आप लोग। और ज़िंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ज़िंदगी से कैसा लड़ना है, बहुत कुछ सीखा है। एनीवे, ये सारी बातें मुझे, मेरा पॉडकास्ट नहीं है, आपका पॉडकास्ट है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और आप आए। प्रतीक भाई, पहले आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपका बेसिक काम क्या है, आप क्या करते हैं? भाई बेसिक हमारे फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, हम्म, QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं। हम्म, हम फ्रेंचाइज देते हैं हम्म, पूरे इंडिया के अंदर। अभी 100 स्टोर सुपर स्टोर हैं अपने, हम्म, इंटरनेशनल ब्रांड है, हम्म। और अपने खुद भी ब्रांड्स बनाए हैं जिनको हम फ्रेंचाइज करते हैं। और लास्ट डे भी आपने कोई एक अपना आउटलेट शुरू किया है, शॉप, हाँ, रेस्टोरेंट, जयपुर के अंदर किया है जयपुर जो। के अंदर? हाँ जी, वो है डोनर एंड गैरोज है, हम्म, दुबई का जो ब्रांड है। सी स्कीम में जो शायद सी इसकी स्कीम में, लोकेशन है ना? हाँ जी। हम्म। तो आपका प्रॉपर जो कारोबार है वो रेस्टोरेंट का बिजनेस ज़्यादा है? रेस्टोरेंट है, बस प्लस मतलब अपनी जो मेन इच्छा है कि हमें हेल्दी सर्व करना है, हेल्दी सब करना लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करना है। है। ओके। मैं नहीं चाहता कि इंडिया के लोग और मोटे दिखें या मतलब अनहेल्दी खाना खाएं। मैं चाहता हूँ कि सब लोग फिट और हेल्दी खाएं, फिट दिखें और अच्छे दिखें इंडिया वाले। फिटनेस फ्रीक हैं आप? फिटनेस फ्रीक हैं, और मैं चाहता हूँ सबको हो जाना चाहिए। हम अच्छा सर्व करेंगे, अच्छा लोगों के पास जाएगा, तो उससे हमारा नाम भी होगा और अपने देश का भी नाम होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब लोग ये कहें कि अब इंडिया के लोगों की खाने की चीज़ें चेंज होगी, मतलब मेरी इच्छा ही है। इसलिए हम बाहर से कुजीन्स ला के इंडिया के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो बहुत छोटी होती है। तो आपने जब ये शुरू किया था, DNG हुआ, या फिर आपने नोरा बर्गर्स भी आपका एक ब्रांड है, हाँ जी तो जब आपने ये शुरू किया था तो आपको लगता था कि आप इतनी बड़ी चैन जोड़ लेंगे? भाई, सच ये है कि ना, कुछ भी करने से पहले हम्म, कभी भी नेगेटिव सोचा ही नहीं। हम्म, मतलब मेरे को नॉलेज ही नहीं थी फूड लाइन की। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, राजस्थान का, हम्म, सूरतगढ़ का, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हम्म, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, हम्म, और मेरे को मतलब किसी को मैं जानता भी नहीं था इस लाइन में भी। हम्म, मैंने एक वीडियो देखी, मुझे अच्छी लगी, हम्म, मुझे लगा कि अपने इसमें कुछ कर सकते हैं। तो अपने पास तब पैसे पड़े थे, अपने लगा दिए। और सही बात यह है कि सब कुछ बालाजी ने कराया, अपने अंदर अपने कुछ भी नहीं है करने वाले। मैं सालासर बालाजी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मैं मतलब मैं मानता हूँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। हम्म। मेरे यार दोस्तों को भी मैं लेके जाता हूँ, खुद भी रूटीन में जाता हूँ, और मेरा मानना है कि मेरे काम सारे बालाजी करते हैं। वाह। जहाँ मतलब जो चीज़ मेरे सामने आ रही है, जिससे मैं मिल रहा हूँ, हम्म। ये सब उन्हीं का तय करा हुआ है। प्रतीक भाई, जब हम कोई व्यापार शुरू करते हैं, हमारा व्यापार अच्छा चलने लगता है, तो हमारे आसपास के लोग हमारे कब दुश्मन बन जाते हैं हमें पता नहीं चल पाता। वो तो यार गृह युद्ध होता है ना, वैसे ही है। हम्म, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, हम्म, लोग आपसे दूर होते जाएंगे, क्योंकि जेलेसी बहुत है आजकल। हम्म। प्यार तो खत्म हो गया है, और जो अपने हैं वो कभी कहीं जाते नहीं है। जैसा मर्जी गुंडागर्दी, हो, गुंडागर्दी क्या है आपके हिसाब से? गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है भाई। जब आप अपनों के लिए खड़े होगे तो आप गुंडे अपने आप ही बन जाओगे। आपका विरोध हो रहा है हम्म, क्योंकि आपने सच बोलना सीख लिया है, तो आपको लोग गुंडा कहने लग जाएंगे। हम्म, अभी आप सबकी हाँ में हाँ मिला दो, तो आपको लोग अच्छा कहने लग जाएंगे। हम्म, पर क्यों कहें?
हम क्यों कहें? अगर हमने अगर हर किसी की बात पे हाँ में हाँ मिलानी शुरू कर दी, फिर एक आम इंसान और हमारे में फ़र्क क्या है? क्या बात है। मतलब अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपको लोग उसमें कुछ दबाव देना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं और आपने मान ली तो आप अच्छे हैं। आप अच्छे हैं, पर क्यों माननी है? हम्म, फिर फ़ायदा क्या ब्रांड लेके आने का? हम्म, या फिर क्या फ़ायदा है कि अगर हम अपनी फिर हमारी इच्छा ही पूरी नहीं हो रही या हम जो चाहते हैं वो कर ही नहीं पा रहे, अगर हमें किसी ने मैनिपुलेट कर लिया है, हम्म, फिर तो हम आम आदमियों जैसे हैं। 150 करोड़ लोग हैं इस अपने इंडिया में, हम्म, और 150 करोड़ लोगों में 145 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसको जो दिखता है वो करता है। अच्छा, 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो सोचते हैं वही करते हैं, तो अपने उनमें से हैं। प्रतीक जी, आपका जीवन आधार क्या है? आप जीवन आधार यही है, माता पिता की सेवा करनी है, बीवी बच्चों के साथ खुश रहना है, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करनी है, और जो खुद के शौक है वो भी पूरे करने हैं। भाभी जी बैठी हैं इसलिए ये बात बोल नहीं, रहे हैं। भाभी जी बैठी ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात पे, ये सत्य है, ये सत्य है। बिल्कुल सत्य दिखता है जब इंसान जब सच्ची बातें करता है ना, वो चेहरे पे भी दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? मेरी बेटी से है, सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा। क्या बात है। मतलब वो आई, उसके आने का एक एक पल, एक एक मिनट मैं कभी नहीं भूल सकता। हाँ, मतलब ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है, आपने गलत छेड़ समझ दिया। ना ना, यही तो हाँ। चीजें हैं। लाइफ में जब बेटी आती है ना, तो एक बार इंसान को झटका देता है कि यार एक मतलब भगवान ने आपको इस लायक समझा, ये बहुत बड़ी बात है। वाह। और उसके आने के बाद मेरी लाइफ ने जो मतलब मैंने जो प्रोग्रेस करी, जो कुछ भी मैं होना आज, सब उसके आने के बाद से हुआ है। मेरे बेटे से ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, वो आया तो हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आया, हमारे पर्सनल रिलेशंस अच्छे हुए, फैमिली के अंदर प्यार बढ़ता है। देखो, बच्चा हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है, बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है, पर एक बेटी का ना एक रोल है एक लाइफ में। उसके आने के बाद सबसे ज़्यादा किसी पे अगर इफेक्ट पड़ता है मेंटली, तो वो बाप है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। मतलब अगर मेरे को किसी भी बात के लिए आपने रोकना है या कुछ कराना है, तो मतलब मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों मेरी बेटी है। और आपसे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मुझे ऐसे लगता है माँ बाप है, बीवी है, बच्चे हैं, सब प्यार करते हैं, आपसे क्योंकि सब करते हैं लेकिन आप सबसे ज्यादा बेटी से करते मैं हैं। करता हूँ मेरी बेटी से। इसमें सच है, इसमें कुछ मतलब अच्छा, कुछ लोग फेक ऐसे नहीं है। होते हैं जो बेटियों को पराया धन कहते हैं, वो क्या दादा, है, ये क्या तर्क पराया है? कुछ भी नहीं है। एक बात सुनो, हम्म, आजकल तो लड़के भी शादी करके लड़की वालों के घर चले जाते हैं, लड़की जिस पैसे वाले होते हैं तो करा ही देते हैं। हम्म, तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि बेटा बेटी में फ़र्क नहीं है। हम्म, आप ये देखो, लालू जी को उनकी बेटी ने दी था, कि किडनी दी कि लंग्स जो भी दिया, कुछ पार्ट दिया अपनी बॉडी का, उनके बेटे ने नहीं दिया, उनकी बेटी ने दिया। लोगों को मैसेज मिलते हैं फिर भी लोग इग्नोर करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी जो वाइफ है वो ओनली चाइल्ड है, और उसने अपने फादर की लास्ट टाइम तक सेवा करी है। जो काम एक बाप के लिए मतलब जो बेटा है ना, वो कुछ काम करते हुए सोचता है, ये सच है। पर बेटियों का प्यार करने का जो लेवल है अपने माँ बाप से, वो बेटे कभी बराबर नहीं उतर सकते। उसका रीज़न है, पैम्परिंग रखते हैं, हम भी पैम्परिंग करते हैं लड़कियों को, पर लड़के और लड़की में डिफरेंस है। जैसे माँ और बाप में फ़र्क होता है, वैसे जो लड़की का जो मन है वो आखिर माँ वाला है। वो कहीं ना कहीं अपने रोल में बेटियां आ जाती हैं। जब माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं तो बेटियां एक्चुअल में माँ बाप हमारे बच्चे बन जाते हैं, और बेटियां एक्चुअल में माँ का रूप ले लेती हैं और वो सेवा कर सकती हैं। बेटे कहीं ना कहीं ठीक है, नकारा लड़का रख निकम्मे देंगे, टाइप हो जाते कोई हैं। स्टाफ रख देंगे, नर्स रख देंगे, वो ये कर सकते हैं, लेकिन पर वो बेटियां, काम नहीं कर सकते जो बेटियां कर सकती हैं। ये बात सच है, बिल्कुल। ये सत्य है, और ये कोई सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि लेना हर किसी को बेटा चाहिए, वारिस चाहिए। किसी ने आज तक नहीं सोचा कि फ़र्क क्या है। फ़र्क यह है कि हमने ये बना दिया, लड़की है वो घर उसका है, भाई उस इस हिसाब से तो उसका कोई घर ही नहीं है। मेरे तो शुरू दिन से ही घर पे नियम है, कुछ भी आएगा तो 2 आएगा। कोई प्रॉपर्टी भी लेंगे तो हम 2 लेंगे, एक बेटे की एक बेटी की, कोई फ़र्क नहीं है। बेटे को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है, शादी हो, करती है ठीक है, नहीं करती ठीक है,
तुमने इकट्ठे रहना है। वाह। तो मेरे बेटा आज भी प्रिपेयर है, उससे आप अगर पूछोगे ना कि क्या है तो वो कहेगा हम साथ हैं, साथ ही रहेंगे, साथ हैं, साथ ही रहेंगे, जो है हमारा है, तेरा मेरा कुछ नहीं है। मेरी बहन आज भी अमेरिका बैठी है, यूएस रहती है, मुझे अभी फ़ोन करे कोई काम है तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि हमारी परवरिश है ये, हमने ये चीज़ समझी है। मैं एक बेटी समझता हूँ क्योंकि मेरे को भगवान ने दी है, तो मेरी बहन भी तो है ना। जितना मैं मेरी बेटी को प्यार करता हूँ उतना ही मैं मेरी बहन के लिए भी करूँगा, करना पड़ेगा ना। डिफरेंस क्या है, मेरे फादर की वो बेटी है बिल्कुल। तो मैं उसको देखूंगा ना उस नज़र से, वो अपनी परवरिश है बस। क्या बात है। तो अपना ये सोचना है कि कोई फ़र्क नहीं है। क्या ये जो सेगमेंट गया है मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं ये सवाल करता हूँ, बहुत सारे लोगों से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अलग अलग जवाब मिलेंगे, लेकिन आज का जो एनर्जेटिक, इमोशनल और जो दिल से निकला हुआ जवाब है वो पहली बार, मैं दिल से बोल सकता हूँ, पहली बार मुझे मिला। चाहे लोगों ने ये सवाल का जवाब तरह तरह से दिया हो, लेकिन आज एक पिता, एक इंसान, एक जो जज्बातों से भरा हुआ है, जिसने समझी है दुनिया, उसने जवाब दिया है, दिल से बहुत अच्छा लगा। आपके हिसाब से इंसान के पास सबसे कीमती क्या है? इंसान के सबसे कीमती तो माँ बाप ही हैं। और खुद का शरीर, जो आप बोल रहे थे रात। देखो वो मेरा आपको समझाने का सेंस ये है, अगर आप गलत रास्ते चल रहे हो, अगर हम शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हर इंसान गलती करता है, पर गलती करके समझ जाना भी समझदार होता है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूँ, आप एक शरीर बना के दिखा दो जिसमें आप पानी भी डालो, चाय भी डालो, खाना भी डालो, परांठे भी डालो, और फिर कल सुबह उठो वैसे ही फ्रेश उठो, हैं, हर एक चीज़ें अपनी अपनी काम करें, ऐसा हो सकता है? आपने कहा नहीं हो सकता। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर हमको परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया है, मेरे नज़र में सबसे अमीर इंसान और सबसे अच्छा इंसान, परमात्मा का प्यारा वही है जिसको भगवान ने बिल्कुल सब कुछ सही सलामत दिया, दोनों आंखें, हाथ, पैर सब दिया है ना, तो वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अगर हमने हमारे शरीर की कदर कर ली और हम इसको समझ गए, तो आप समझ लो आप परमात्मा को सीधा डायरेक्ट कनेक्शन में हो इस वक्त। क्या बात है। कभी किसी ने आपको बोला है कि आपकी शक्ल से जानी की शक्ल मिलती है? नहीं भाई, मेरे को तो नहीं बोला। लेकिन आप एक बार देखो जोया, एक बार ध्यान से देखो, जानी की तरह, जानी शायर है ना, जो लिखता है क्या कमाल लिखता है, वाह। आपकी तरह लगता है। उसका तो गाना मैंने पहली बार, मेरे चाचा जी का बेटा है वो सुन रहा था, मैं कहा क्या हो गया, ये क्या सुन रहा है तू? कहता भैया मेरी ना गर्लफ्रेंड भाग गई है। मैंने कहा तो फिर? कहता यार एक नया गाना है, वो काफी लंबा सारा था, क्या था उसका नाम पता नहीं, हर बात में वो क्वेश्चन मार्क से लग रहे थे उसमें। वो देखो, मुझे उनके गाने बहुत पसंद है, लेकिन शुरुआत में बड़े अजीब सा साउंड करते हैं, जब रिलीज़ होता है ना, वो इतना सुना देते हैं लोगों के कानों में, इतना बजा दिया जाता है, प्ले कर दिया जाता है, फिर वो अपने आप ही गुनगुनाने लगता है। ओके, आप मुझे ये बताएं प्रतीक भाई, आपका सबसे मन पसंदीदा एक्टर कौन है? मूवीज़ देखना पसंद है आपको? भाई टाइम ही नहीं मिला कभी, सच बताऊं तो 2014 से पहले 2-3 बारी सिनेमा गया हूँ, और शादी के बाद 1-2 बारी गया, वो भी ज़बरदस्ती। मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं मेरे बीवी बच्चों के साथ निकालता हूँ, मतलब मैं सिनेमा में जाके टाइम ख़राब करना पसंद नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जितना टाइम है इनको दिया जाए, क्योंकि अभी इनकी ग्रोइंग स्टेज है। अगर आज हम इनको प्यार नहीं देंगे तो इनको प्यार की अहमियत ही नहीं पता चलेगी। इसलिए मैं जब फ्री होता हूँ, ये 2-3 घंटे सिनेमा में जाने से अच्छा सोचता हूँ बच्चों के साथ ही टाइम निकाला जाए। चूँकि मैं एंकर हूँ और मैं कोई भी सवाल पूछने के लिए फ्री हूँ और अपने आप को आज़ाद समझता हूँ, जवाब देना ना देना आपका काम है। जो अभी ये आपके राजस्थान में मैं आया हूँ, तो मुझे ये एक्चुअल में जानना है, जो ये हिरन वाली कहानी चल रही है सलमान खान को लेकर के, तो ये मतलब ये क्या सच में इधर से उनको, जो हिरन का जिनका जो वध किया गया था, जिनको ऐसे इस तरीके से उनको मारा गया था, तो वो क्या सच में उनको पूजते हैं? भाई यहाँ ना बिश्नोई समाज है, हमारे यहाँ कौम है ये, और इनकी बहुत एकता भी है। और जो लॉरेंस भाई है वो हनुमान जी के भक्त है। मैं इसमें कुछ भी आपको ऐसी बात नहीं बोलूँगा जो गलत है। और वो बिश्नोई समाज को मानते हैं और वो खुद बिश्नोई हैं। सेकंड बात यह है कि बिश्नोई समाज को इससे आहत हुई,
हिरण किसने मारा ये क्वेश्चन नहीं है। हम्म, हिरण मारा, हम्म, आप अरेस्ट हुए, तब तो कोई नहीं था ना, हम्म, तब तो आपको किसी ने धमकी नहीं दी, कुछ नहीं करा। हम्म, पर आप सिर्फ आज इस बात को उठा रहे हैं, सारी पब्लिक ये बोलती है हिरण मर गया, हिरण मर गया। आपके पास तो उस वक्त भी पावर थी जिसने हिरण मारा, हम्म, आज भी पावर है, तो तभी दबवा लेते इस बात को। और वो अगर इस चीज को मानते हैं तो हिंदू धर्म के अंदर एक ही बात है जी, सारे धर्म हमारे एक है, हम्म, तो हमने सबके धर्मों के वो पालन करने हैं। हम्म, और अगर आज उस समाज को हाथ हुई है तो सारे लोग उनके लिए खड़े, हम्म, और हाथ हुई है तो ये सब कुछ हो रहा है, आज भी देख रहे हैं हम। सही बात है। और ये सच है कि हिरण को एज ए चाइल्ड माना गया। क्या बात है। तो अगर कोई हमारे बच्चे को कोई खरोंच देगा तो उसका बदला तो खरोंच ही होता बदला है। खरोच के बदले खरोच है, वही खरोच के चल रहा है बदले बस, खरोच, वो that's तो it। फिल्म में सिखाया है उन लोगों ने। ओके, लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि आजकल जैसे जो ये गैंग्स होती हैं, मैं ये सवाल मेरा करने का इसलिए क्योंकि आप एक पर्सनैलिटी रखते हो। आपने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को सहने लग जाएं तो हम सबके लिए सही हैं, अगर ना सहें तो गुंडा बदमाश जिसकी ज़ुबान में जो आता है वो सब कुछ भी बोल देते हैं। एक व्यापार करने के लिए स्ट्रांग होना किस हद तक ठीक है? इसलिए स्ट्रॉन्ग है, आपको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। शुरू में तो सारे ही अच्छे हैं, हम्म, जैसे ही आप थोड़े से भी, स्कूल वाली बात है, जैसे ही टीचर डांट मारता है तो आपको टीचर गंदा लगने लग जाता है। वैसे ही बिजनेस है, अब आपने मेरे से काम करना है, फ्रेंचाइजी ली है, स्टार्ट करा आपने मेरे से, तो आपको मेरी बातें भी माननी पड़ेगी ना। अगर आप में इतना ही टैलेंट था तो आपको मेरे से फ्रेंचाइजी लेनी नहीं चाहिए ना। हमने क्यों, आपने मेरे से फ्रेंचाइजी इसलिए ली, आप बिजनेस करना चाहते थे, तो बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, कुछ नियम है, उसको पालन करो। आपने पालन क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप कमाई करना सीख गए हो, आपको पता चल गया ऐसे ऐसे ये चीज़ बिकती है, ये चलता है, पर आप ये नहीं देख रहे हो ये चलेगी कैसे। जब हम इसको मेंटेन करेंगे तब चलेगी। हम मेंटेन कराने के लिए बोलते हैं तो अगला खिलाफ होता है, खिलाफ होता है तो लोगों के फ़ोन कराता है, फ़ोन कराता है तो उसको समझाने के लिए पावर चाहिए। क्या करें बताओ। क्या बात। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा रहा? भाई फ्रेंड सर्कल ऐसा है, दिल्ली जाके तो वो मिले जो मतलब के हैं, ठीक है। दिल्ली जाके पता चल गया दोस्ती कुछ नहीं होती, वक्त के दोस्त होते हैं। पैसे हैं, पैसे कमवा दो, उनको करोड़पति बना दो तो आपके दोस्त हैं, नहीं तो वो चले जाएंगे। दोस्ती तो हमारे जी आज भी गांवों में, शहरों में जो हम झांके हैं, राजस्थान कोर के और छोटे शहरों के, वहीं है दोस्ती और प्यार। बड़े शहरों में कोई दोस्ती नहीं, कोई प्यार नहीं। अभी आप आज रोल्स रॉय ले आओ, 4 जने बैठने वाले भी मिल जाएंगे, 10 जने पार्टी करने वाले भी आ जाएंगे। आपके पास रेंज रोवर है तो 20 लोग बैठने तैयार हैं, ठीक है ना। पैसे की दोस्ती है। दोस्ती का महत्व तब था, जो बचपन के दोस्त हैं वही आज दोस्त हैं, या कोई जो आज आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हैं, जो मिल रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं मेरी नज़र में। अगर आपको 4 लोग मिले और चारों गलत हैं तो आप सही इंसान को कैसे पहचानोगे? क्या आप उस वक्त सही इंसान को पहचानने की राह छोड़ दोगे या फिर आप उन 4 लोगों को ही समझ के दोस्ती करना बंद कर दोगे? देखो, अगर दोस्त है दिल से तो गलत सही कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब दोस्त है ही नहीं तो फिर गलत सही से फर्क क्या पड़ रहा है? मैं उसको सुधार तो सकता नहीं, जब उसके माँ बाप नहीं सुधार पाए तो मैं क्या सुधारूंगा। इसलिए मैंने तो छोड़ दिया सब परमात्मा पे, मैं दिमाग ही नहीं लगाता। मुझे पता चल जाए जा रहा है तो चला जाए, गलत कर लिया तो मैं उसको छोड़ देता हूँ कि अपने आप इसको देखेंगे बालाजी, अपनी किस्मत में लिखा ही गलत था, क्या करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे प्रतीक का मूड कितना भी खराब हो एकदम अच्छा हो जाता है? मैंने कहा ना, मेरी बेटी, इसमें कुछ है ही नहीं सोचने वाला। जितना मर्जी, जैसा मर्जी हूँ, मेरी बेटी सामने आएगी, मैं सब कुछ। सब भूल जाता हूँ। क्या बात है। और कौन सी ऐसी रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद है? अब यार मैं खाने वाला आदमी, यार ये नहीं पूछना चाहिए आपको। फूड बिजनेस कर रहा हूँ मैं, हाँ। हेल्दी प्रमोट कर रहा हूँ। यार देखो, अब अपने वेज बंदे हैं तो अपने पास तो खाली पनीर ही है खाने को। या पनीर तो वैसे ही हार्मोनल डिसऑर्डर प्राणी समझ लो, जैसे चिकन है ऐसी पनीर है। ये पर भी हार्मोनली डिसऑर्डर प्राणी सच है, ये उसको है कि फाड़ ना, के दूध की भिंडी बना के खिचड़ी ऐसा बना है के निचोड़ नहीं, के पनीर पर बनाते हैं। सच बताता हूँ आपको, मैं मेरी सिस्टर के साथ बचपन में 6:30 बजे डेली, हम 7 बजे से पहले खाना खा लेते थे। तो छोटी सिटी से है तो 7:30-8 बजे हम लोग सो जाते थे। तो 6:30-7 बजे हम दोनों कड़ी चावल खाते थे हाथ से, ठीक है। आज भी वही फेवरेट है, आज मेरी बीवी भी खाती है तो उसको भी कड़ी चावल पसंद है। सच ये कि
कढ़ी चावल हमारा समझ लो ट्रेडिशनल फूड भी है और पसंदीदार भी है। वाह। हाँ, तो घी पसंद है आपको? घी पसंद है भाई, बिल्कुल खाते भी हैं, तो बिल्कुल। आपको ट्रेडिशनल तरीके से घी निकलता होगा आपके यहाँ हाँ, आज वो भी? सब कुछ है ना, तो जमीन है तो सब कुछ है। वाह। हाँ, एग्रीकल्चर है तो सब कुछ है। हमारे फादर एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, हम्म, तो उनको रहता है कि सब कुछ घर पे देसी आए, ऑर्गेनिक आए, तो इस चक्कर में वो लैंड के लिए लगे रहते हैं कुछ ना क्या कुछ बात करने है। के लिए। आपका सपना क्या है कि आप क्या पाना चाहते हो? कभी आपका मन नहीं करता कि आप कभी एक फाउंडेशन बनाएं जिसमें लोगों की मदद हो यार मेरी या अभी पशु पक्षियों की मदद हो? एक्चुअल अभी की जो इच्छा है ना, मैं हेल्पिंग तो वैसे भी बहुत हूँ, मैं बहुत दान पुण्य करता हूँ। अभी मैंने टारगेट बनाया है कि मैं एक छोटा सा कैंप लगाऊंगा। मैंने 100 लोगों के हाथ पैर लगवाने हैं। हम्म, वो आपके इस पॉडकास्ट के जरिए भी आ सकते हैं, कहीं के भी हों। मैंने उन 100 लोगों को हाथ पैर लगवा के देने हैं, जिनको हाथ पैर नहीं है, जिनके लग सकता है, जो आपको पता है पार्ट लगते हैं बाहर से। तो मैं एक कैंप लगाऊंगा साल के अंदर अंदर, 1.5 साल में, जिस दिन 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैंने उन 100 लोगों के हाथ और पैर लगवा के देने। ये मेरी दिल्ली इच्छा है। मतलब मैं जो कमा रहा हूँ उसका मुझे कुछ पैसा वहाँ लगाना है। क्या बात। मैं चाहता हूँ कि यार हम कुछ सर्व करें पब्लिक को, आए हैं तो। हमारे तो शौक अत्यंत है कि कभी पूरे नहीं होने हैं। आज 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए, कल 10 की चाहिए, फिर 20 की चाहिए। आज दिल्ली में घर चाहिए तो कल बॉम्बे में चाहिए, दुबई में चाहिए, तो ख़त्म होना नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इन सब चीज़ की मोह माया छोड़ के हम पब्लिक को कुछ सर्व करना शुरू करें। तो मैंने मेरी वाइफ से घर पे परमिशन ली है कि मैंने 100 लोगों के, सबसे पहले अभी कुछ भी ऐसा लेने देने से पहले मैं 100 लोगों के हाथ पैर लगवाऊंगा, जिनके पास, जो बेचारे, किसी का बाप है, किसी की माँ है, जो परेशान है, हम उनको खुशी दे पाए, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं। क्या बात है। हाँ जी। ये बहुत कम लोगों की सोच होती है ऐसी, और जो सोच पाते हैं ऐसा उनके लिए रास्ते भी आसान हो जाते हैं और कोई ना कोई रास्ता निकल भी आता है करने का और हो भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं, आपका ये जो जवानी का जो टाइम था, आपको किसी से इश्क मोहब्बत प्यार वफा ये सब हुआ है कभी? यार ये सब है ना, टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं, हाँ। कुछ भी परमानेंट नहीं है। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, आप मुझे ये सिर्फ ये सच बताएं बता कि रहा हूँ, डिप्लोमेटिक है ही नहीं। जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई ये है कि मैं 9th क्लास में था और मुझे नेवी में जाना था। तो 10th के अंदर नेवी के लिए हमारे केवी स्कूल से स्टार्टिंग कर देते हैं, जाना होता है जिनको। पर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ, मेरा सोचना था, इधर से मेरे फादर एडमिट हुए और मेरे ताया जी का बोलना था कि बाप चाहिए या पैसे चाहिए। तो आपको पता है कि हमारे तो जहाँ के रहने वाले हैं, छोटे हैं, तो हमारे लिए तो बाप ही जो है कुछ है, परमात्मा ही बाप है। हमारे लिए असली माँ बाप ही भगवान है। तो अपने को यही था कि नहीं, मैं कहता है जी आप जैसे कहोगे अपने वैसे कर लेंगे। तो मैं बहुत छोटी उम्र में बिजनेस में लग गया था। मैंने मेरे फादर की शॉप संभाल ली थी, साथ साथ स्टडी करी। तो ऐसा है कि जो जवानी थी या कुछ भी था ना, वो सब स्ट्रगलिंग और ग्रो करने में निकल गया। तो कुछ खास नहीं था ऐसा, सच यही है। क्या बात है। मुझे वही बच्चे सफल हो पाते हैं जो अपने माता पिता को सर्वोपरि रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि माता पिता का एक आंसू कई समुंदर के बराबर होता है ना। 7 समुंदर के बराबर एक एक आंसू होता है माँ का। अगर वो गिरा ना तो फिर आप तबाह होने निश्चित मैं हैं। आपको इस बात पे बात बताता हूँ। मेरे को किसी ने कहा तिरुपति बालाजी जाओ, तो मैं गुड़गांव बैठा था घर पे। मैंने फ़ोन करा, मेरे भाई हैं धनंजय सिंह है, यूपी से, MP है, जानता हूँ। जौनपुर से। मैंने उनको फ़ोन करा, मैं कहा भैया उधर दर्शन कराओ यार, जो VIP होते हैं। कहते कितने घंटे लगेंगे, फ्लाइट लेगा जाएगा, क्या करना है, जाओ अपने मम्मी पापा के पास, वो ही हैं जो है। उस दिन मैंने सोचा यार, जब जब फ्री होंगे ना बच्चे और खुद, चाहे 2 दिन की भी छुट्टी हो, रहना जाके अपने घर पे माँ बाप के पास है। वाह कोई तीर्थ करेंगे तो उनके साथ ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है। वाह, जब तक वो जिंदा है परमात्मा वही है। क्या बात। तो उन्होंने मुझे बोला कि कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर जाओ। तो तब से ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, जब तक माँ बाप बैठे हैं ना, ज़्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उन्हीं की सेवा करो बस। तो आपको धनंजय भैया की बात ही हमेशा याद रहती है? धनंजय भैया, ये समझ लो कि वो मेरी लाइफ का एक पार्ट है।
जो कभी अलग नहीं हो सकते मेरे से। प्रतीक भाई मुझे ये बताएं कि आपने जैसे ये संस्था आपने डीएनजी बनाया है और आपने ये जो नाम है ये आपने खुद सोचा था या फिर ये भाई दुबई का ब्रांड है, मैं इसको डीएनजी? इंडिया में लेके आया था। इसके जो दुबई में मालिक है वो नबी नसीब है, हम्म नसीब ग्रुप है वहाँ पे, हम्म उनका है ये। हम्म उन्होंने अपना 2 साल काम देखा, एक्सपेंशन देखा, वर्किंग करने का तरीका देखा, उसके बाद उन्होंने हमें मास्टर राइट्स पूरा इंडिया में दिया। ओके, मास्टर्स आपको इंडिया का पूरे मास्टर इंडिया के आज मालिक अपने तब बने हैं जब उन्होंने अपनी वर्किंग देखी और उन्होंने ये फील करा कि जैसे वो अपने बच्चों को, वो डोनर एंड गैरोस को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, वैसे ही हमने इंडिया में उसको अपने बच्चों की तरह पाला है यहाँ पे। क्या बात है! कितने आउटलेट हैं डोनर एंड गैरोस अभी के भैया 46 हो गए हैं यहाँ पे इंडिया में? इंडिया में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में 150+ आउटलेट्स हैं। क्या बात है! क्योंकि कल हमने जब इसका फूड थोड़ा सा चखा, आपकी सोया जो आपने जो बनाया है अलग अलग तरीके से उसको और भी उसमें चेंजेस, क्योंकि इंडिया के अनुसार आपने कुछ चेंजेस किए, बहुत कमाल के, गजब। और जितनी भी रेसिपी हैं वहाँ की, वहाँ जो स्टाफ है फ्रेंडली स्टाफ है आपका, बहुत अच्छा है और मज़ा आया। और एक प्राइम लोकेशन में, इसमें लोकेशन प्राइम रखने का क्या रीज़न रहता है? यार देखो ऐसा है कि ना 7 साल हो गए हमें स्टोर खोलते को। मेरा मानना है कि अगर हम अच्छी लोकेशन पे खोलेंगे तो नंबर्स बड़े अच्छे आते हैं सेल्स के, और अच्छी लोकेशन पे अब ऐसे अच्छा ही क्राउड आएगा तो हमारे को पब्लिसिटी भी मिलती है। हमने छोटे आउटलेट भी खोले हैं, टेक अवे भी खोले हैं, हर लोकेशन में खोलना है। हमारे लिए एक कस्टमर वैल्यू रखता है, क्यों? अच्छी बुरी कोई जेंट्री नहीं है, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये विजिबिलिटी के लिए अभी हमें बड़े अच्छे आउटलेट खोलने पड़ रहे हैं कि हमारे ब्रांड को और लोग जाने। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि हम कोई एमएनसी कंपनी वाले नहीं है, हमें खुद की मेहनत से बनाया हुआ सब कुछ है। मैं तो यही चाहता हूँ कि पब्लिक हमारे ब्रांड को और हमें सपोर्ट करे बस। क्या बात है! मुझे ये बताएं भैया कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस जाकर एक दिन जीना हो तो कौन सा दिन जीना चाहेंगे? कौन सा? मैं चाहूँगा मेरे पापा के शोल्डर पे सोना, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा सोता है वैसे। हाँ, हाँ उनके कंधे पे सर रख के हाँ, सोना पूरे दिन। हाँ, सच है ये। कभी पिताजी को गले लगाते हुए? हाँ बिल्कुल लगाता हूँ, पर ये एक टाइम के बाद शुरू हुआ, पहले नहीं लगाया कभी। जैसे जैसे ज़िंदगी में स्टेजेस आती हैं लाइफ की, एक लाइफ में ना जरूर एक स्टेज पे आके फील हुआ, जब लगा ना कोई नहीं है, तब एहसास हुआ कि सब कुछ यही है। फिर अब एक हौसला मिलता है, गले लगाते हैं तो रोज जाने से पहले घर आने पे मिलना अब रूटीन बना। बाप का अमीर होना गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे होना ही बड़ी है, दौलत है। बस बिल्कुल बाप ना वो दौलत है जिससे जो हमें विरासत में मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। और जिन्हें नहीं मिलती ना, बहुत सोचो ना, 9 महीने के दरमियान किसी का बाप छोड़ के जाए, जिनको नहीं मिल पाता बाप, सोचो कितने बदकिस्मत होते बहुत हैं। बहुत और वो कितने बदकिस्मत होते हैं जिनकी माँ बाप दोनों ही नहीं है। नहीं है, सही बात है, बहुत है। ये तो चलता है, लेकिन जब उंगली पकड़ के एक बाप अपने बच्चे को चलना सिखाता है, कंधे पर बैठकर मेला दिखाता है, वो पल ना तो कोई वापस ला सकता है और ना ही उनको कोई। कांप उठता है बदन मेरा जब मैं वो वक्त याद करता हूँ, भूला नहीं हूँ कुछ मैं उसे हर वक्त याद रखता हूँ। खैर ये मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पॉडकास्ट मेरा नहीं है, मैं भी सोचता हूँ कोई पूछे मुझसे सवाल मैं भी दूं जवाब, कोई मिला नहीं सवाल पूछने वाला जो पूछ सके मेरे अंदर क्या चलता है। दुनिया चाहती नहीं है ना। तूफानों का कितना घेराव है मेरे अंदर, मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में। और मैं मानूं आपको, ये पॉडकास्ट, ये 1-2 घंटे की वार्तालाप, क्या 24 घंटे भी अगर मुझसे बात करते रहे तो आप मुझे जान नहीं पाएंगे और मैं आपको नहीं, क्योंकि यहाँ आपने क्या गवाया है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कितनी चीज़ों से लड़ रहे हैं, वो सिर्फ आप ही जानते हैं। ये एक जरिया है कि हम थोड़ी बहुत रिलीफ अपने आप को देते हैं, थोड़ी बहुत लोगों को सिखाते हैं। क्या प्रतीक कभी रोता है? भाई रोता हर इंसान है, वो हर इंसान झूठ है जो कहता है मैं नहीं रोता, ठीक है ना। कुछ अंदर ही अंदर रो लेते हैं, कुछ खुल के रो लेते हैं। अब आदमी तो बना ही इसलिए कि वो रोए ना, वो रोएगा तो पत्नी खुद को कमज़ोर समझेगी। एक हौसला होता है एक आदमी घर का,
तो आदमी इस हौसले के चक्कर के अंदर ही अंदर दबता जाता है, रो नहीं पाता है। क्या बात है। चलो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं। आपका बिजनेस डीएनजी एंड चाहे नोरा बर्गर्स, जो नोरा बर्गर्स हैं आपका, वो जितने भी आपके ब्रांड्स हैं वो, और माता पिता की आप हमेशा सेवा करते रहें। बच्ची आपसे मोहब्बत करते रहें, आप बच्चों से मोहब्बत करते रहें, और आप हमेशा ज़िंदगी में आपको वो मिले जिसके आप हकदार हैं, और आपको ऊपर वाला इतनी बुद्धि दे कि आप सबको अच्छा समझें, सबके लिए अच्छा करें, अच्छी सोच रखें। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। और प्रतीक भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया और कुछ बात करने का मौका मिला। भविष्य में हम फिर से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी बातें हम करेंगे, और जितना भी आपने बताया, उम्मीद करता हूं कि हमारी ऑडियंस भी कुछ ना कुछ इससे सीखेगी, जैसे कि माता पिता के बारे में, रिश्तों के बारे में, दोस्ती के बारे में। ये जो भी चीज़ें जानने के लिए मिली है आज, बहुत कमाल की थी, और शॉर्ट टाइम में जितना हम रिकॉर्ड कर सकते थे अभी किया है। बाकी की जो बातें हैं भविष्य में हम फिर करेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएँगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो दिल से धन्यवाद। डू कमेंट, डू शेयर, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारी टीम के लिए और हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच। आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ बोल दें। मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जो दुनिया है वो हमेशा उड़ता हुआ आदमी ही पसंद करती है। तो जितना हो सके इंसान को अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। और बलराज भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पता कुछ बातों से कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल जाए। कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। मैंने भी यही मैसेज देने की करे कि लोग इधर उधर भ्रमों में फैल रहे हैं, जिनके माँ बाप हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना ये। क्या बात है। बस। बहुत बहुत शुक्रिया भैया।